अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़र कुन नावल का एपिसोड नंबर 42 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप में से बहुत से नीचे कमेंट्स करती हैं कि आप डेली के 2 एपिसोड पोस्ट किया करें। मैं डेली के 2 एपिसोड भी पोस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर जो है वो एक वीडियो की एक दिन में अगर 50 से ज़्यादा भी व्यूज़ हो जाते हैं तो मैं दूसरा एपिसोड रात को पोस्ट करने को तैयार हूँ। व्यूज़ इतने कम होते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक एपिसोड को पोस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो नावल को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ैन ऑफ करके फिर नावल को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आप सबको पता है कि इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से जो है वो एक एपिसोड रिकॉर्ड कर पाते हैं। 2 एपिसोड अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए 2 एपिसोड पोस्ट कर सकूं। अगर आप भी कोई नावल कमेंट्स में पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। आज बीजां के हुक्म के मुताबिक मुकद्दम और अलीज़ा, इफ़रा और जहाज़ेब को शादी की शॉपिंग पर जाना था, जिसके लिए अब वो अपनी अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग मॉल रवाना हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना तो इफ़रा ने कोई बात की थी और ना ही जहाज़ेब ने। आखिरकार इस खामोशी को जहाज़ेब की आवाज़ ने तोड़ा। मुझे शॉपिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जो भी पसंद आए वो ले लेना, जहाज़ेब सड़क पर नज़र जमाता हुआ बोला। तो इफ़रा ने गर्दन घुमाकर जहाज़ेब की तरफ देखा। अच्छा, तो आप साथ क्या लेने आए हैं? इफ़रा इसकी जानिब देखते हुए बोली, बीजान के हुक्म के मुताबिक मुझे आपके साथ जाना था, इसलिए मैं आया हूँ। अगर उनका हुक्म ना मानता तो कभी ना आता। जहाज़ेब संजीदगी से अगर उनका हुक्म ना होता तो कभी ना आता। जहाज़ेब संजीदगी से बोला। तो इफ़रा को बहुत गुस्सा आया। मतलब फजूल का एटीट्यूड दिखा रहा था वो इसे। इतने आप फर्मा बरदार। वो मुंह में बड़बड़ाई, जो भी बोलना है थोड़ा ऊंची बोलो, यूँ बड़बड़ा क्यों रही हो? जहाज़ेब इसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ बोला, मेरा मुंह मेरी मर्ज़ी, मैं बड़बड़ाऊँ या ऊंचा बोलूँ, आपको इससे क्या है? इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली। अब किसी तरह तो इसे अपना गुस्सा तो उतारना ही था। जहाज़ेब ने हैरत से इफ़रा की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुँह किए बैठी थी। देखो लड़की, मुझसे तमीज़ से बात करो। जहाज़ेब इसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला, क्यों, मैंने आपसे कौन सी बदतमीज़ी की है? इफ़रा एकदम से अपना रुख जहाज़ेब की जानिब करते हुए बोली, जो अभी भी तुम्हारा लहजा है ना, ये बदतमीज़ी है। जहाज़ेब ने इसे याद दिलाया तो इफ़रा का मुंह ही खुल गया। क्या मतलब? ये बदतमीज़ी थी जो आप करते हैं, फिर वो क्या है? इफ़रा जहाज़ेब को घूरते हुए बोली, तुमसे ज़्यादा मुखातिब नहीं हुआ और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाज़ेब लापरवाही से बोला। अच्छा, और वो जिस दिन मैं आपसे टकराई थी और आपने मुझ पर अपना गुस्सा उतारा था, वो क्या था? और उस दिन जब मैं आपसे बात करने आई थी, आपने उस दिन भी मुझ पर इतना गुस्सा किया, वो क्या था? अब इफ़रा बाकायदा लड़ने वाले मूड में आ चुकी थी। मुझे उस वक्त गुस्सा था। जहाज़ेब नर्म लहजे में गोया हुआ, इसे सब याद आ गया था। तो मुझे भी गुस्सा है, और अगर आइंदा आपने मुझे बदतमीज़ बोला तो अच्छा नहीं होगा। इफ़रा जहाज़ेब से बोलती दोबारा रुख मोड़ गई। क्या अच्छा नहीं होगा और क्या कर लोगी तुम? जहाज़ेब को इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और अभी आप जानते नहीं हैं मुझे, इसलिए मुझसे पनाह मत लें, मेरे से पंगा मत लें। इफ़रा ने बगैर इसकी तरफ देखे जवाब दिया। इफ़रा की बात सुनते जहाज़ेब ने एक झटके से गाड़ी रोकी और अपना रुख इफ़रा की जानिब किया। मगर मैं तो अब ले चुका हूँ, इसलिए तुम अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? जहाज़ेब इफ़रा का बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जबकि इसके इस कदर नज़दीक आने पर इफ़रा की धड़कनें मुश्तैका हुई थी। आप पीछे हटिए। इफ़रा अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो ये नामुमकिन है। जहाज़ेब इफ़रा को और नज़दीक करते हुए बोला, जबकि वो अपनी धड़कनों को संभालती सुरख हो चुकी थी। बताओ अब मुझे। जहाज़ेब इसकी हालत से महफूज होते हुए बोला। इसे इसके चेहरे पर
छाई हुई लाली बहुत अच्छी लग रही थी। पीछे छोड़िए मुझे प्लीज़, मुझे कुछ नहीं बताना, इफ़रा अपना बाजू चढ़वाते हुए बोली। ओ माय वाइफ, तुम तो अभी से डर गई मुझसे, आगे क्या करोगी? चलो कोई बात नहीं, शादी तक रोज़ मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें आदत डाल दूंगा, फिर शादी वाले दिन तुम्हें डर ही नहीं लगेगा। मगर कब मुकद्दिम जो मायने खेरी से कहता, इफ़रा के होश उड़ा गया। इफ़रा आंखें फैलाए जहाँ ज़ेब को देख रही थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बेबाक बात जहाँ ज़ेब कर सकता है। ज़्यादा सोचो मत, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फ़िलहाल तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं अमल करके दिखाऊंगा। जहाज़ेब आंखें दबाता हुआ बोला और इसका बाजू छोड़ता सीधा होकर बैठा, जबकि इफ़रा का चेहरा देखने लायक था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहाँ से गायब हो जाए। तुम क्या सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, गाफिल रहूँगा तुमसे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिसेस जहाज़ेब। मैं अपनी बीवी और अपने हक से कभी गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए सारा अव्वल फूल बातें शादी वाले दिन अपने दिमाग से निकाल कर आना। जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखते हुए बोला और गाड़ी स्टार्ट की, जबकि इफ़रा की बोलती अब मुकम्मल बंद हो चुकी थी। वो एक ही बार में इसको इसके सारे सवालात के जवाब दे चुका था जो इसने पूछे भी नहीं थे। अलीज़ा और मुकद्दिम इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे, जबकि मुकद्दिम ही अलीज़ा की सारे ड्रेसेस पसंद कर रहा था। जबकि अलीज़ा को यह हुक्म मिला था कि वो मुकद्दिम की शॉपिंग करे, जिसकी वजह से अलीज़ा इफ़रा को साथ लिए मुकद्दिम की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी तरफ मुकद्दिम और जहाज़ेब अपनी अपनी बीवियों को शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। फरी यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अलीज़ा इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इन दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। जी भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलिए आइए ना, हम वहाँ बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा ने फ़ौरन हामी भरी और इसके साथ चल दी। शॉपिंग बैग रखकर वो दोनों वहीं बैठ गए और इफ़रा ने खाने के लिए बर्गर ऑर्डर किए। अलीज़ा ने फ़ोन निकालकर मुकद्दिम को अपने वहाँ रुकने का मैसेज किया और फ़ोन वापस रखते इफ़रा से बातों में मगन हो गई। यार मुकद्दिम, ये देखिए कैसा है। जहाज़ेब एक ग्रे कलर की खूबसूरत तरीन मैक्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। बीवी तेरी है ना, तो इसके लिए ड्रेस भी तू ही पसंद कर, मेरे पास तो कोई मशा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुकद्दिम ने इसे हरी झंडी दिखाई तो जहाज़ेब ने इसे एक गोरी से नवाजा। खुद ही ड्रेस पसंद कर पैक करवा ले। और अब वो लोग इस तरफ आ जा रहे थे जहाँ इफ़रा और अलीज़ा मौजूद थी। भाभी, आप चली गई तो मैं अकेली बहुत बोर हो जाऊंगी, कुछ दिन रह जाए ना, इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। मिस तो मैं भी बहुत कुछ तुम्हें करूँगी फरी, मगर मुझे बाबा कल लेने आ रहे हैं, इस वजह से इनके साथ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारे पास ही आ जाना है देवरानी साहिबा, अलीज़ा आखिर में हंसते हुए बोली। ओके जेठानी साहिबा, इफ़रा भी इसी के टोन में बोली तो दोनों का एक साथ कहका लगाकर हंस दिया। क्या बात है लेडीज़, अकेले अकेले ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिनमें इतना हंसा जा रहा है? कज़िम अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जबकि जहाज़ेब इफ़रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वो भाई, मैं भाभी से बोल रही थी कि वो कुछ दिन रुक जाएं। इफ़रा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारी भाभी का भी कोई कसूर नहीं है मेरी बहन, ये हुक्म बीजान का है, और बीजान का हुक्म ना होता तो मैं तुम्हारी भाभी को कभी ना भेजता। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला तो अलीज़ा ने मुकद्दिम की तरफ आंखें छोटी करके देखा, जैसे कहना चाह रही हो मैं जाती ही नहीं, आप खुश हो जाएं। इसकी नज़रों में मौजूद बात को समझते मुकद्दिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैम, आपका ऑर्डर, एक वेटर इनके टेबल पर बर्गर रखते हुए बोला। अपने शोहरों का भी ख्याल कर लेना था कुछ, आखिर हम भी आप लोगों के साथ हैं। जहाज़ेब ट्रे में मौजूद 2 बर्गर की तरफ इशारा करते हुए बोले। हम पहले आए थे, हमने पहले मंगवा लिए, हमें क्या पता था कि आप भी साथ ही टपक पड़ेंगे।
चलिए कोई बात नहीं, अब जाकर अपने लिए और भाई के लिए भी ऑर्डर कर दें। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते इजी अंदाज में बोली, भाई मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मुकज्जिम ट्रे में से एक बर्गर पकड़ता हुआ बोला, चलो कोई बात नहीं साले साहब, अगर आप हमारे साथ अपनी बीवी के साथ बर्गर शेयर कर सकते हैं तो हम भी अपनी बीवी के साथ ही कर लेंगे। जहाज़ेब मुकज्जिम की तरफ देखते एक आंख दबाकर बोला। अब सीन ये था कि जहाज़ेब और मुकज्जिम के हाथ में बर्गर मौजूद था, जबकि इफ़रा और अलीज़ा दोनों ही हैरत से अपने शोहरों को देखने में मसरूफ़ थी, क्योंकि वो बहुत ही नदीदों वाला काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात है, वो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे एक दूसरे को जलाना चाह रही हूँ कि देखो मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम तुम भी खाओ और शक्ल क्यों देखी जा रही हो, मेरे यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ, घर जाकर बहुत गौर से देख लेना, लेकिन अभी जगह का ख्याल करो यार, शरीफ सा बंदा हूँ। मुकज्जिम अलीज़ा की तरफ झुकते खुश लहजे में बोला, जबकि अलीज़ा ने इसे घूरा। अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखे जा रही हो यार, हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ है। अब तुम इन्हें ही देखती जाओगी तो वो इंटरटेन होंगे ना, वो इरिटेट होंगे ना। तुम अपने शोहर की तरफ देखो और ये खाओ। जहाज़ेब ज़बरदस्ती इसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला, जबकि इफ़रा को मजबूरन वो बर्गर निगलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती, सामने आपकी बहनोई बैठे हैं। अलीज़ा ने मुकज्जिम को जगह का एहसास दिलाना चाहा। वो अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। मुकज्जिम इसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला तो अलीज़ा ने मुंह बनाकर मुकज्जिम की तरफ देखा। बेगम ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मेरे दिल पे ईमान हो गया तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगी, इसलिए ये काम घर जाकर घर के लिए छोड़ दो। मुकज्जिम इसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला, जबकि अलीज़ा को इसका इफ़रा और जहाज़ेब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था। इन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, जबकि अलीज़ा बेहद थकी हुई थी। अपने कमरे में दाखिल हुई, चेंज बैग्स रखते फ़ौरन चेंज करने चलेगी। खाना वो सब बाहर से ही खाकर आए थे। मुकज्जिम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीज़ा कमरे में नज़र नहीं आई। इसे पता चल चुका था कि वो ज़रूर चेंज करने ही गई है। वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। अलीज़ा ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई। इसे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मुकज्जिम नहाकर निकला तो अलीज़ा को बेड पर बेतरतीबी से लेटा देख इसके करीब गया। अलीज़ा के करीब जाते इसने बगूर अलीज़ा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वाजिया थी और आंखें बंद थी, शायद वो नींद में जा रही थी। मुकज्जिम इसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों में हाथ डालते इन्हें झटका, जिसकी वजह से बहुत सारी पानी की बूंदें अलीज़ा के चेहरे पर गिरी। अलीज़ा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मुकज्जिम की तरफ देखा और फिर मुंह बनाती करवट बदल गई। मुकज्जिम एकदम से बेड पर लेटा और अपना गीला चेहरा अलीज़ा के चेहरे पर रख दिया। क्या है, आप क्यों तंग कर रहे हैं? अलीज़ा मुकज्जिम को पीछे करते हुए बोली, क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरा इंतज़ार किए नींद की वादियों में उतरने की तैयारी में है। मुकज्जिम ने इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला, तो सो जाएं आप भी। अलीज़ा बामुश्किल अपनी आंखों को खोलते हुए बोली, नहीं, आज जब तक मेरी बेगम मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक तो मैं नहीं सोने वाला। मुकज्जिम इसके दूसरे गाल पर रखते हुए बोला, नहीं तंग करे ना, सोने दे प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीज़ा बंद आंखों से मुकज्जिम की मिन्नत करते हुए बोली तो मुकज्जिम को इस पर टूट कर प्यार आया। बेगम मैं तो सोच रहा था कि आज रात में तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारियों में हो। देख लो, इतना जुल्म भी अच्छा नहीं शोहर पर। मुकज्जिम इसके माथे को चूमते हुए बोला, आप मुझसे क्या बातें करेंगे? अलीज़ा खुलती नींद में डूबती आवाज़ में बोली, डूबती हुई आवाज़ में बोली,
बहुत सारी। मुकद्दम इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, कान के लू को लबों से छूते हुए बोला, आप करें, मैं जाग रही हूँ। अलीज़ा अपनी आंखें खोलती मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि नींद से चूर आंखें देखकर मुकद्दम को इस पर इतना प्यार आया। इतनी नींद आने के बावजूद भी वो मुकद्दम के लिए जागना चाह रही थी, सिर्फ इसकी एक बार बोलने पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक